इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं दीपक नाइट्राइट के बारे में बताऊंगा। क्वार्टर 4 रिजल्ट आने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। यहाँ पे आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए दीपक नाइट्राइट में, मैं क्विकली फंडामेंटल टेक्निकल क्वार्टर 4 का रिजल्ट और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जो करेंटली चल रहा है उसके बारे में भी एक नज़र डालेंगे और इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे होना चाहिए। अगर दीपक नाइट्राइट के लास्ट डे का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, ज़बरदस्त गिरावट 4.82% का गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसका नेक्स्ट डे जो है ऑल टाइम हाई लगाया था और ऑल टाइम हाई जो 52 वीक हाई लगा था वो 1988 के आसपास लगा था। और कौन से लोग थे जो बाई किए थे, अच्छा रिजल्ट आने के बाद कौन से लोग थे बाई किए थे, आपको ये समझने की ज़रूरत है। दीपक नाइट्राइट में सबको पता था, एक श्योरिटी थी कि दीपक नाइट्राइट अच्छा रिजल्ट पेश करेगा ही करेगा, एक श्योरिटी थी। उसके बावजूद लोग जो है रिजल्ट आने के बाद बाइंग कर रहे हैं। तो कौन लोग हो सकते हैं? जाहिर सी बात है रिटेल निवेशक होते हैं। उनको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आया तो चलो अब बाई कर लेते हैं। क्या इससे पहले नहीं पता था आपको कि दीपक नाइट्राइट में अच्छा रिजल्ट आएगा ही? और जो स्मार्ट लोग होते हैं 2 महीना पहले से ही, जब कोई सुगबुगाहट नहीं होता है उस समय ही बाई करके रखे रहते हैं दीपक नाइट्राइट को। 2 महीना पहले ही जब 1400 के आसपास, जब 1600 टच करके 1400 के आसपास गया था तो उसी समय वो लोग बाई करके बैठे हुए थे कि अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक सिक्योरिटी है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी है कि अच्छा रिजल्ट आएगा ही और उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा और वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे विथ नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं है। ठीक है। अब ऐसे लोग जो इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के, ऊपर जाए नीचे जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। वो सो रहे होंगे, केवल रिजल्ट देख लेते होंगे कि हाँ क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, डेट्स इट। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो लोग, ऐसे लोग जो रोज़ ट्रैक करते हैं, रोज़ देखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पर बाई करके अभी गिरावट महसूस कर रहे हैं, गिरावट में हैं, मैं उनके लिए ही वीडियो बनाया हूँ बेसिकली। ओके, तो चलिए मैं क्वार्टर रिजल्ट क्विकली मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है। मैं जस्ट एक समरी बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। डिटेल में ये PDF क्रिस्प एंड क्लियर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। तो आप जो है दीपक नाइट्राइट का PDF पढ़ लीजिए क्वार्टर रिजल्ट का, बेटर आप समझ पाएंगे। मैं उसको पढ़ के बताऊँगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा फालतू का। तो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है कि रेवेन्यू एट RS 1469 करोड़ का जंप देखने को मिला है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% का जंप है, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। एबिटा देखेंगे, एबिटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, मतलब कोई बिजनेस है, अच्छा कर रहा है, आप कितना टैक्स भर रहे हो, आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसको बिजनेस से क्या लेना देना है, राइट? बिजनेस तो अपना अच्छा काम कर रहा है ना, उस बिजनेस से तो अर्निंग हो ही रहा है। आप ज़्यादा टैक्स लेकर बैठे हुए हो या फिर ऐसा कंपोनेंट जिसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए एबिटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो है 75% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिला है, जो कि शानदार है, बेहतरीन है, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल ईयर 21 और क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल ईयर 20 का मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अर्निंग पर शेयर में 68% का जंप देखने को मिला है, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लाइक टैक्स कितना कम हुआ है, टैक्स भी कम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो जो मैं की फैक्टर था मैं आपको बता दिया कि क्वार्टर रिजल्ट में किसी भी तरह का मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। ओके, क्वार्टर रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल प्रॉफिट बुकिंग केवल और केवल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दीपक नाइट्राइट काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था। आप समझिए बात को, काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था, तो अब उसको थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, और नीचे आएगा तो आप बाई कर लीजिएगा। 20% का अगर डिस्काउंट में मिलता है तो क्या है, बेहतरीन है। ऐसे स्टॉक ज़्यादा गिरते नहीं हैं, बहुत गिर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। 20% के गिरावट पे अगर मिल जाए तो आपको बेहतरीन मौका होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करने का, मेरे हिसाब से। कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, क्वार्टर रिजल्ट को एक्सप्लेन किया है, तो आप
जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं क्विकली जस्ट यहाँ पे समरी में बता रहा हूँ। अगर मैं फंडामेंटल स्कोर बताऊँ बेस्ड ऑन ट्रेलिंग 12 मंथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6.8 आउट ऑफ 10 देखने को मिलेगा, और फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन पायोट्रोस्की स्कोर आउट ऑफ 9 7 देखने को मिलेगा, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। इतना अच्छा स्टॉक है तो ओवर वैल्यूएशन होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो देखते हैं कितना ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक। अगर इसका फेयर वैल्यूएशन में बताऊं तो देख सकते हैं ईवी बाय एबिटा मॉडल के हिसाब से 901 होना चाहिए था इसका प्राइस, ईवी बाय सेल्स मॉडल के हिसाब से 454 होना चाहिए था, और प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 382, और तीनों का अगर मीडियन में निकालूं तो फेयर वैल्यू जो निकल के आएगा वो 454 के आसपास आएगा। इसका मतलब ये है कि करंट जो प्राइस चल रहा है वो 297% के इंट्रिंसिक वैल्यू और हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। आप बोल सकते हैं 297% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 454 निकल के आता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए टेक्निकल पर एक नज़र डालते हैं। अगर मैं टेक्निकल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं RSI वैल्यू करेंटली चल रहा है 60 के आसपास। मैं आपको बता दूं कि रूल की ऐसा होता है कि जब RSI वैल्यू जब 70 को कट करके नीचे आने लगे तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉफिट बुक करने का अच्छा टाइम होता है, तो आपने इस जगह किया नहीं। अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना चाहिए था। अभी आप क्यों इमोशन में बह गए? अगर आप फंस गए, मान लीजिए ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं और फंस गए, तो आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है, आपके लिए क्या हो सकता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ कि फाइनेंशियली किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपक नाइट्राइट में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मौका मिलेगा बाहर निकलने का, ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉस बुक ना करें। और ऐसे लोग जो 100-200% के ऊपर बैठे हुए हैं, प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये 5% कोई मायने नहीं रखता है। 5% 7% के अगर नीचे अगर है तो आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक अभी भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका पैसा हो सकता है कि आने वाले 1-2 मंथ के लिए ब्लॉक हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 2 टाइप का इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं जो सो जाते हैं, उनको मतलब नहीं है, चार्ट नहीं देखते हैं क्या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, केवल फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं। फाइनेंशियली स्टॉक अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रहा है, डेट्स इट। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं देखते हैं चार्ट वगैरह, प्राइस भी नहीं देखते हैं। बट ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और उनके पास लिमिटेड फंड होता है, इंजॉय करना चाहते हैं, एक लाइक अ गेम खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 7% का नुकसान मैं नहीं झेल सकता हूँ, खासतौर पे दीपक नाइट्राइट ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप श्योर आप मान के चलिए 99% श्योरिटी है कि ऊपर जाएगा। आने वाले 2 महीनों में आप देख लीजिए ऊपर भागेगा, तो आप वहाँ पे निकल जाएंगे। 2 महीने पैसा बस आपका ब्लॉक होगा, तो हो सकता है कि आप दूसरा कोई फंड इकट्ठा कर लीजिए। मे बी सैलरी का टाइम है, तो ये जो सैलरी का फंड है आप दूसरे स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फंस गए हैं तो लॉस में मुझे लगता है बुक करना थोड़ा कष्टकारी होता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।